विद्या आपकी सफल नहीं हो सकती। इसलिए गुरु का माध्यम, गुरु को माध्यम होना जीवन में आवश्यक है, गुरु का होना जरूरी है। गुरु कृपा से ही, क्योंकि देखो ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन बताने वाले गुरु हैं, जगाने वाले गुरु हैं। ये तीसरा नेत्र तो गुरु ही खोलते हैं। एक बार एक गांव से 9 आदमी, कितने 9, कपड़े का व्यापार करते से दूसरे गांव में जा रहे थे कपड़ा लेके। गांव में बहती थी नदी, तो 9 लोगों ने कहा कि एक ने कहा भैया एक काम करो, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़ के फिर नदी को पार करेंगे ताकि कोई बह ना जाए। बोले ठीक है। अब महाराज यहां से ऐसी लाइन लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले घुसा, उसने पानी की थोड़ी थाली, फिर दूसरे को सारा की हाथ पकड़ के आ जाओ। फिर आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे पूरी लाइन नदी के पार हो गई, 9 के 9 पार हो गए। अब जैसे ही नदी के बापार किनारे पर पहुंचे तो एक बोला भैया सुनो। हाँ। बोले संभाल लो, गिनती कर लो पूरे हैं कि नहीं, कोई बह तो नहीं गया। ठीक है, मैं गिनता हूं। अब वो गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बह गया, एक बह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप को नहीं गिन रहा। बोलो राधे राधे। गया, एक बह गया, रोने लगा। दूसरे ने गिना, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी रोने लगा, भैया बह गया। जो गिनती गिने वो अपने आप को ना गिने। अब रो रहे हैं, बताओ 9 आए थे, 8 ही रह गए। अब वहां से एक संत आए, महात्मा जी निकले। महात्मा ने देखा कि ये लोग खड़े खड़े रो रहे हैं, सो महात्मा जी ने कहा भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है। अरे महाराज क्या बताएं, गांव से 9 चले थे, यहां आके 8 ही रह गए, एक बह गया। संत ने देखा कि ये तो 9 के 9 खड़े हैं। संत ने कहा अरे रुको भैया, रो मत। वो एक कहीं नहीं गया, यही है महाराज। कहां? बोले गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज एक तो चला गया, आप कह रहे हैं यही है, कहां है? महाराज ने कहा दोबारा गिनो। संत ने देखा, अब उसने गिनती चालू करी, 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8। संत ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी तरफ मोड़ के उसकी छाती पर धर दिया, कहो 9। अरे मिल गया महाराज, मिल गया, आपकी कृपा से मिल गया महाराज, आपकी कृपा से मिल गया। अब बताओ गया कहां था जो मिल गया? बोलो, कहीं गया था? लेकिन जब तक कोई साधक, जब तक कोई साधु, जब तक कोई सदगुरु जीवन में नहीं आएगा तो हम भटकते ही रहेंगे। सच्चा मार्ग बताने वाले तो सदगुरु हैं। बोलो राधे राधे। एक बार एक आदमी, इसके घर में बड़े गधे थे, गधे मिट्टी ढोने का काम, बोझा ढोने का काम करता था। ये आदमी गधों पे भैया लाद दिया सामान, सो ढोता था बोझा। एक दिन क्या हुआ कि सारे गधे जब जंगल से लौट के आए तो सबको इसने रस्सी से बांध दिया। एक गधा ऐसा जिसकी रस्सी खो गई थी, रस्सी नहीं मिले। अब रस्सी नहीं मिली तो बड़ा परेशान हुआ। तो उसने क्या किया कि सोचा विचार किया कि इसको बांधेंगे नहीं तो कहीं भाग जाएगा। सो ये कान पकड़ के गधे के वो दरवाजे पे बैठ गया ऐसे, बहुत देर से कान पकड़े बैठा है ऐसे, कहीं चला ना जाए। एक संत वहां से निकले, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो? अरे बाबा क्या बताएं, गधे की रस्सी कहीं खो गई है और इसे हम बांध नहीं पा रहे हैं और कहीं ये भाग ना जाए, तो हमने सोचा रस्सी नहीं है तो पकड़ के ही बैठ गए। संत बोले वाह, गधे को भी रस्सी की जरूरत है? बोलो, गधा तो गधा ही है, उसे रस्सी की क्या जरूरत है? तो बोले फिर महाराज कैसे बांधे? बोले एक काम करो, इसे झूठा मूठा बांध दो, झूठे बांध दो।
बोले वो कैसे? बोले हम बताते हैं। गधे को रोज कहां बांधते? बोले वो सामने वाले खूंटा से। ले जाओ इसको वहीं। तो वो आदमी ले गया। काय से बांधते? बोले रस्सी से। अच्छा, संत बोले रस्सी तो है नहीं, तो एक काम करो, इसके गले में झूठे झूठे हाथ फेर दो ऐसे करके, इसको ऐसा लगे कि रस्सी बांध रहे हैं, ऐसे हाथ फेरो इसके गले में। फेर दिया। अब ऐसे हाथ इस गधे की आंखों के सामने से करके और खूंटा पे ऐसे लपेट दो, झूठे झूठे। उसने ऐसा ही किया, गले में हाथ फेरा ऐसे करके और ऐसे हाथ करके और खूंटा पे ऐसे करके लपेट दिया। संत चले गए। गधा ने सोचा हम बंध गए। अब उसे भी अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। गधा तो गधा ही है। उसको लगा कि हम बंध गए, रस्सी से बंध गए। अब गधा वहीं खड़ा, हिले ही नहीं। आदमी ने सोचा वाह, महाराज तो बड़े चमत्कारी हैं, महाराज ने तो बड़ा बढ़िया चमत्कार बताया। अब अगले दिन जब सवेरा हुआ तो सारे गधे छोड़े गए जंगल जाने के लिए कि भाई जाए चरने के लिए। तो छोड़ दिए गधे, सारे गधे छोड़े, सब चले गए, लेकिन ये ना हिले, ये वहीं बंधा। अब इस पे डंडा मारे और धक्का मारे और तो गधा क्या करे, खूंटा के चारों तरफ ऐसे घूमे, वहीं फिर खड़ा हो जाए, बढ़े ही ना। अभी आदमी बड़ा परेशान, नाक में दम हो गया। तो आया बाबा के साधु के पास, महाराज आपने बांधने का उपाय तो बड़ा बढ़िया बताया था, लेकिन अब एक समस्या हो गई। बोले क्या? बोले सारे गधे छोड़ दिए, जंगल में चले गए, पर वो वाला गधा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, वो तो जा ही नहीं रहा। संत ने कहा उसे छोड़ा था तुमने? तो वो आदमी बोला बांधा ही कब था? तो बोले शाम को हमने कहा था झूठा झूठा बांधो। बोले हाँ महाराज, झूठा ही झूठा तो बांधा था। तो बोले वो तो ठहरा गधा, झूठा झूठा बांधा तो जा झूठा ही झूठा खोल दे। बोलो राधे राधे। तो वो आया और जैसे ही उसने ऐसे खूंटा पे हाथ करके और रस्सी गले में से ऐसे हाथ झूठा झूठा घुमाया, गधे को लगा हम छूट गए। गधा सीधा जंगल में। अब बताओ वो बंधाई कब था? जो छोड़ते, बंधाई नहीं था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। और रास्ता कब मिला? जब किसी संत ने कृपा करी, संत ने रास्ता बताया। इसी प्रकार जीवन में आप कितने भी संपन्न हो जाओ, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन जब तक सद्गुरु मार्गदर्शन नहीं करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, आपका मार्ग कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है।